वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व और पारण समय के बारे में। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हर वर्ष में कुल मिलाकर के 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर मलमास हो, अधिक मास हो तो वह बढ़ करके 26 एकादशी का व्रत हो जाता है। हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत एकादशी तिथि को आता है। जो भी भक्त एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से मोहिनी एकादशी का व्रत का बड़ा ही महत्व है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से मोह बंधन तथा पापों से यह व्रत मुक्ति दिलाने वाला है। सीता माता की खोज में इस व्रत को भगवान राम ने पूरी श्रद्धा के साथ किया था तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी मोहिनी एकादशी का व्रत कर अपने सभी दुखों से छुटकारा पाया था। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जब मनुष्य के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनको सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का इस दिन पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करना चाहिए। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं की रात्रि से ही व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि में सोना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे एकादशी माता, आज मैं मोहिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेना चाहिए। जो भी मन में इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहना चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को इस दिन उपवास रहना चाहिए। एकादशी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। एकादशी व्रत के दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का निषेध माना गया है। चावल खाने से कहा जाता है कि रेंगने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है। एकादशी व्रत करने वाले को इस दिन बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में सच्ची श्रद्धा के साथ ही भगवान नाम का स्मरण करते हुए इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जप करना चाहिए। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाए भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करके और भगवान स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को अपने से बड़े और बुजुर्गों का सदा ही आदर सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर सम्मान करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में वास करती है।
दिन भर व्रत उपवास रहते हुए सुबह और शाम के वक्त 2 समय भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए अगले दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करके उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन करानी चाहिए। इसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करते हैं, भगवान उन्हें हर प्रकार से सुख और समृद्धवान बनाते हैं। इस दिन एकादशी व्रत करने वाले को एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह पे एक अच्छा सा चौकी लगाए, उस जगह को पवित्र करके चौकी लगा करके उस चौकी पे पीला वस्त्र बिछाए, वहाँ पे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का प्रतिमा रख करके या फोटो रख करके पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खुर्सोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन जल से उनका अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करे, उनको चंदन पुष्प पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। भगवान के ऊपर इस दिन तिल चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, तो भगवान को अक्षत के जगह तिल चढ़ाए। तुलसी दल भगवान को अति प्रिय है, तो भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का भगवान को नैवेद्य अर्पित करे। उसके बाद भगवान को जल चढ़ाए, नैवेद्य के बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, पुंगी फल तांबूल भगवान को अर्पित करे। उसके बाद मोहिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद भगवान की आरती करे। इस प्रकार भगवान का पूजन करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत गृहस्थों के लिए 22 मई 2021 दिन शनिवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 22 मई 2021 सुबह 4:08 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 22 मई 2021 रात्रि 2:16 पे इस व्रत का समापन होगा। जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होती है, उसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। गृहस्थ अस्मार्त 22 मई 2021 शनिवार को ही व्रत रखेंगे। गृहस्थों के लिए पारण का समय होगा 23 मई 2021 व्रत का पारण किया जाएगा। सुबह 8 बजे के बाद पारण किया जाएगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण कुशोदकेन पारण यानी कि कुशा के जल से इस दिन पारण किया जाएगा। और वैष्णवों के लिए एकादशी का व्रत 23 मई 2021 को वैष्णव लोग, साधु संत लोग इस व्रत को रखेंगे तथा विधवाएं इस व्रत को रखेंगे। 23 मई 2021 को जो व्रत होता है यह वैष्णवों के लिए होता है। जो भी इस व्रत को रखते हैं उन्हें मोक्ष की कामना से इस व्रत को रखते हैं। तो वैष्णवों के लिए 23 मई 2021 को इस व्रत को रखा जाएगा। 23 मई 2021 को जो व्रत करेंगे वह व्रत का पारण 24 मई 2021 सूर्योदय के बाद कभी भी इस व्रत का पारण कर सकते हैं कुशा के जल से। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।